हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक भवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज मेरे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, माय डियर फ्रेंड शिखर खत्री, जिसको मैं प्यार से फब्रिजियो खत्री बोलता हूं, बिकॉज ही इज द वन, हमारे पिंक सिटी ब्लूज ग्रुप के बड़े एक्टिव मेंबर, जो सबसे पहले जितनी भी ट्रांसफर रूमर्स होती हैं वो सबसे पहले ढूंढ के लेके आते हैं। तो थैंक यू शिखर फॉर ज्वाइनिंग मी। और दोस्तों, एक जो आज का वीडियो है वो थोड़ा सा फैंटेसी प्रीमियर लीग पे है। आप बहुत सारी फैंटेसी लीग्स खेलते होंगे, शायद आप ड्रीम 11 पे खेलते होंगे, या जो प्रीमियर लीग का प्लेटफॉर्म है एफपीएल, उस पे खेलते होंगे। तो शिखर इज अ मास्टर एट दैट। ऑल इंडिया रैंक उनकी आई थी 768 एज फार एज चेल्सी फैंस आर कंसर्न, और ऑल ओवर द वर्ल्ड चेल्सी फैंस में, जिसमें 80 मिलियन यूजर्स खेल रहे थे, 8 मिलियन यूजर्स खेल रहे थे। 8 मिलियन जी 8 मिलियन में इनकी अराउंड 12,000 रैंक आई थी। तो शानदार अचीवमेंट ये। तो ही इज एन एब्सोल्यूट मास्टर एट दैट, एब्सोल्यूट बीस्ट। तो आज शिखर से हम बात करेंगे एफपीएल की, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं टीम बनाने के लिए, और फिर एंड में मैं शिखर से अपनी टीम बनवाऊंगा। तो फिर देखते हैं कि कैसा रहता है सब कुछ। तो शिखर, सबसे पहले क्या क्या जरूरी होता है, एक जैसे हम गेम वीक 1 में जा रहे हैं, जैसे हमको पता है सैटरडे से सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स या क्या चीजें हैं जो आप देखते हो एक टीम बनाने से पहले? हाँ, तो पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी बाबा, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन 2000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, थैंक यू। You're putting in a really good work, and it's really amazing to see you grow, and wish you all the best for the future. थैंक यू। तो जहां तक इनिशियल स्क्वाड की बात है फैंटेसी प्रीमियर लीग में, तो बहुत जरूरी है कि जब आप गेम वीक 1 के लिए टीम बना रहे हैं तो आप बहुत आगे का ना सोच के स्टार्टिंग के 4 से 5 जो वीक्स हैं उनको माइंड में रखें, क्योंकि आप अगर आपको लगे कि आपका स्क्वाड सही नहीं है तो फिर आप एक अर्ली वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप पूरी टीम चेंज कर दे। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा आगे का नहीं, पहले 4 या 5 वीक्स का सोचिए, टीम्स के फिक्सचर्स देखिए, किस टीम की इजी फिक्सचर्स हैं, उसके हिसाब से टारगेट कीजिए, एंड बैलेंस स्क्वाड होना बहुत जरूरी है आपका। तो स्टार्टिंग में आप ज्यादा जो एक आउटसाइड पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेंटफोर्ड के स्ट्राइकर आए हैं टोनी, तो वो बहुत पॉपुलर है, जबकि उन्हें एक भी प्रीमियर लीग गेम नहीं खेला है अभी तक। ठीक है, तो मैं यही नहीं कहता कि वो बुरे पिक हैं, पर जो ऐसे पिक्स हैं जिन पे आप पंट ले रहे हैं उनको लिमिटेड रखिए, और जो प्रूवन फैंटेसी एसेट्स हैं लाइक मोहम्मद साला, ब्रूनो फर्नांडिस, यूंग-मिन सॉन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, इन सबको अपनी टीम में जरूर रखिए, क्योंकि एक तो ये बहुत लोगों की टीम में होंगे, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत लॉस होगा, एंड मोरोवर ये प्रूवन है, तो आप एक रिस्क नहीं ले रहे हैं, एक जो रिस्क फैक्टर है वो कंट्रोल रखें। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी होती हैं जब आप अपना फर्स्ट वीक का स्क्वाड बना रहे हैं। और कितना जरूरी है मतलब मैचेस देखना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पूरा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कौन प्लेयर इंजर्ड नहीं है, कौन प्लेयर इंजर्ड है, ट्रांसफर विंडो में किस तरीके का मूवमेंट हुआ है। तो आई थिंक अपडेटेड रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी। कौन सी टीम का स्क्वाड कैसा है? जी बिल्कुल, और मैं इस पे काफी मेहनत करता हूं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आपको इतनी रैंक लानी है टॉप 10 के में, अगर दुनिया में एम करना है, तो फिर आपको रिसर्च तो पुट इन करनी ही पड़ेगी। तो मैं ट्राई करता हूं टू वॉच अ लॉट ऑफ फुटबॉल, जितना मैं देख पाऊं ऑब्वियसली, जो टीम मुझे एक्साइटिंग लगती है, लाइक लास्ट सीजन वेस्ट हैम, लीड्स यूनाइटेड। ठीक है, तो बड़ी टीम्स के अलावा मैं इनके मैचेस भी देखा करता था, क्योंकि मैं इनके प्लेयर्स ओन करता था, एंड they were kind of punching above their weight, क्योंकि लीड्स यूनाइटेड टॉप 10 मतलब फर्स्ट हाफ में फिनिश, और वेस्ट हैम इज इन यूरोपियन पोजीशन राइट नाउ, तो उन्होंने डेफिनेटली अच्छा किया। तो दिस इज बेसिकली द की, क्योंकि अगर आप एंड में देखें तो मोहम्मद साला सबके पास है, ब्रूनो सबके पास है, तो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो इन छोटी टीम्स के प्लेयर्स से ही आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यान में रखें कि जो, क्योंकि इनकी वैल्यू भी कम होती है इन जो प्लेयर्स हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इनको अपनी टीम में, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी रैंक यही डिसाइड करेंगे जो आपके डिफरेंशियल्स होंगे। तो इसलिए छोटी टीम को फॉलो, पर्सनली मैं तो फुटबॉल देखता हूं, मैं आई टेस्ट में भी बहुत बिलीव करता हूं, मैं फुटबॉल देख के डिसीजन लेता हूं कौन सा प्लेयर मुझे पसंद आ रहा है उसके हिसाब से। तो और इनफैक्ट में जो मैनेजर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वीक के पहले, मैं उनको भी ध्यान में रखता हूँ कि किस प्लेयर को स्लाइटली कुछ हो गया है, क्या उसने ट्रेनिंग मिस करी है, क्या उसने कोई इंजरी पिकअप कर ली है। तो मैं मैनेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी लिस्ट ट्विटर पे देख लेता हूँ, तो मुझे काफी हेल्पफुल रहता है कि मैं ऐसा प्लेयर ना लाऊं अपनी टीम में जो स्टार्ट ही ना करे शायद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट ये। तो अपडेटेड रहना काफी जरूरी, ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे नजर रखना जरूरी, अपडेटेड रहना जरूरी, बहुत ही ज्यादा क्रूशल पॉइंट ये। और थोड़ा सा बस मैं अपनी टीम बनवाऊंगा आपसे, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपन फुटबॉल की बात कर ले। तो मैंने कल एक अपना प्रेडिक्शंस का एक वीडियो डाला था, तो ऑब्वियसली यू आर अ चेल्सी फैन लाइक मी, ब्लू ब्रदर्स हैं हम सब। तो क्या लग रहा है कि इस बार टॉप 4 कैसा रहेगा प्रीमियर लीग में? तो इस समय मैं ये मानता हूं कि सबसे बेहतरीन स्क्वाड इस समय मैनचेस्टर सिटी का है, इट्स लाइक द ऑब्वियस पिक, एंड उन्होंने अपने रैंक्स में जैक ग्रिलिश जैसे फुटबॉलर को ऐड कर लिया है, which I think is a huge signing for them, and प्रीमियर लीग इस एक साइनिंग की वजह से काफी चीजें बदल सकती हैं प्रीमियर लीग में।
और कीप अप करने के लिए चेल्सी ने भी रोमेलो लुकाकू को साइन किया है, who I think can actually challenge for the golden boot in his first season itself. बट लेकिन स्टिल आई डू फील कि सिटी एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक लिवरपूल भी, आई थिंक जो स्क्वाड के मामले में और जो प्रीमियर लीग में प्रूवन स्टार्स हैं उनके पास में, तो आई थिंक वो चेल्सी से इस समय स्लाइटली बेटर है. अगर हम एक और साइनिंग करते हैं, एक सेंटर बैक हम कुंडे से लिंक है, और अगर एक और हम मिडफील्डर लाते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको चेल्सी को कहीं ना कहीं लिवरपूल सिटी के बराबर कंसिडर कर सकता हूँ. लेकिन इस समय तो आई थिंक मैं चेल्सी और यूनाइटेड भी इनफैक्ट काफी अच्छी साइनिंग कर चुकी है. तो आई थिंक यही 4 टीम्स रहेंगी फॉर श्योर. सिटी, लिवरपूल एंड चेल्सी एंड यूनाइटेड में थर्ड और फोर्थ रहेगा. बीइंग अ चेल्सी फैन, आई ऑब्वियसली वांट चेल्सी टू फिनिश अबव यूनाइटेड एटलीस्ट. लेकिन हाँ, जहां तक अभी है, आई थिंक सिटी एंड लिवरपूल शुड हैव द टॉप 2 एंड द नेक्स्ट 2 पोजीशन शुड बी फुलफिल्ड बाय यूनाइटेड एंड चेल्सी. चलो सही है, काफी मतलब लॉजिकल प्रेडिक्शन यहाँ पे. और इसी तरीके की जो मतलब स्टडी है वो शायद फैंटेसी में भी काम में आती है टीम बनाने के लिए. तो चलिए इसके साथ ही अपन टीम बनाएंगे और होप करेंगे कि चेल्सी टाइटल जीते हैं इस बार का. तो जैसा हम देख सकते हैं कि स्क्रीन शेयर हो गया है. थोड़ा सा मैं टेक्निकली चैलेंज हूँ चीजों को लेके. शिखर, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. यस बाबा, आई कैन सी द स्क्रीन. हाँ, तो चलिए अब बताएं. अब जैसे जिन लोगों को नहीं बताया तो मैं उनको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आपको दोस्तों 15 लोगों का एक स्क्वाड लेना रहता है, जिसमें आपको बनाने के लिए 100 पाउंड मिलते हैं आपको. और हर प्लेयर की उसकी एबिलिटी के हिसाब से और उसका जो भी मतलब जितना उसका सक्सेस फैक्टर है उसके हिसाब से उसकी प्राइसेस कम ज्यादा होती है. तो फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई बड़ा प्लेयर ले, जैसे हैरी केन ले या केविन डी ब्रुयने ले, तो उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगी. और अगर आप किसी छोटी टीम का प्लेयर लें, जैसे आप मान लीजिए ब्रेंटफोर्ड का कोई प्लेयर ले जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, तो उनकी प्राइसेस कम होगी. तो इस हिसाब से इसमें प्राइसिंग की जाती है. तो स्टार्टिंग विद द गोलकीपर्स, एक मेन गोलकीपर और एक बेंच पे रहेगा. तो शिखर, व्हाट शुड आई गो फॉर? हाँ जी, तो गोलकीपर एक ऐसी पोजीशन है जिसमें मैं यूजुअली इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं समझता हूँ. एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर देयर, बट उसके अलावा स्पेशली इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, सो आई थिंक गोलकीपर पे मैक्सिमम दोनों गोलकीपर को मिला के आई थिंक अब 8.5 एंड मैक्सिमम 9 मिलियन खर्च करना चाहिए. ठीक है, तो आई थिंक हमें एक 4.5 मिलियन का स्टार्टिंग गोलकीपर, जो कि ब्राइटन के गोलकीपर है सांचेज, अगर आप देखें तो वो सिर्फ 4.5 मिलियन के हैं. और आई थिंक वो डेफिनेटली मेरी टीम में भी वही है. हाँ जी, ये रहे बिल्कुल. पिछले सीजन इकट्ठे किए थे. हाँ जी, कर लीजिए बिल्कुल. और उसके अलावा सेकेंडरी गोलकीपर अगर आप चाहें तो एक और प्लेइंग ले सकते हैं. ऑल्दो मुझे इतना पसंद नहीं है 2-2 प्लेइंग गोलकीपर रखना, क्योंकि एक तो आप रोटेशन के चक्कर में कभी कभी क्लीन शीट पर मिस कर सकते हैं, क्योंकि जिसका इजी फिक्चर है आप उसको खिलाएंगे और उसने क्लीन शीट नहीं रखी, और जिसको बेंच किया डिफिकल्ट फिक्चर में उसने क्लीन शीट रख ली, तो आपके बेंच पे वो पॉइंट्स रह जाते हैं. तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एक कीपर रखो और उसको हर वीक खिलाओ, तो जो भी वो क्लीन शीट रखेगा वो आपको पॉइंट जरूर मिलेंगे. तो इसलिए मैं एक 4 मिलियन का कीपर सजेस्ट करूंगा बाबा आपको. अगर आप चाहें तो प्राइस में जाके 4 मिलियन का कोई, ये वर्जीनिया है एवर्टन के, इनको रख लेते हैं. हाँ जी, एज लॉन्ग है. वैसे अगर आप चाहें तो वॉटफोर्ड के कीपर हैं बेन फॉस्टर, उनको ले सकते हैं, क्योंकि वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ओन्ड कीपर फ्रॉम द 4 मिलियन मार्क. एंड ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो स्टार्ट भी करेंगे कुछ गेम्स उनके लिए. सो आई थिंक ही इज द बेस्ट कीपर एट 4. एंड आपको बेन फॉस्टर ले लेना चाहिए. आप फॉस्टर टाइप कीजिए, सिर्फ फॉस्टर. ओके ओके, हाँ जी, कूल, डन, कीपर डन. अब आते हैं दोस्तों डिफेंडर पे. तो 5 डिफेंडर हमको चूज करने हैं. तो शिखर, इसमें मतलब सादा सही क्या रहता है कि स्ट्रेटेजी कैसी रहती है कि फुल बैक्स में ज्यादा रखूं जो अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रखें, या फिर मैं सेंटर बैक्स पे जाऊं जो मेरे को क्लीन शीट के पॉइंट्स दे? उसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आप फुल बैक्स पर जाइए, और अगर वो विंग बैक हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा अटैक में इन्वॉल्व रहेंगे टीम के. कुछ टीमें हैं जो 3 एट द बैक खेलते हैं, लाइक चेल्सी. तो जो विंग बैक्स हैं, स्पेशली जो 5 एट द बैक में खेलते हैं, दे आर द बेस्ट पिक्स टू ओन. एंड ऑब्वियसली उसके अलावा जो फुल बैक्स हैं लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, उनको तो आप कंसिडर किया ही जाएगा. लेकिन सेंटर बैक में बहुत रेयरली जाता हूँ, क्योंकि वो कुछ ऑफर नहीं करते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लीन शीट. अगर क्लीन शीट गई तो बहुत डिफिकल्ट है पॉइंट्स लाना. लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, लाइक रूबेन डियास, मैनचेस्टर सिटी के जो डिफेंडर हैं, मुझे वो बहुत पसंद है. ऑल्दो वो सेंटर बैक है, लेकिन सिटी इतनी ज्यादा क्लीन शीट रखती है कि उनको सिटी का डिफेंडर तो होना ही चाहिए. अगर स्टार्टिंग में नहीं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं सीजन में जब उनके फिक्चर्स आसान हो. एंड रूबेन डियास एक ऐसे सेंटर बैक है जिन्हें मैं कंसिडर करता हूँ कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ मेनी क्लीन शीट सिटी कीप. तो अलेक्जेंडर आर्नल्ड और रूबेन डियास तो दोनों आएंगे टीम में.
हाँ जी, बिल्कुल आने चाहिए। ऑल्दो अभी मैं अलेक्जेंडर आर्नल्ड तो नो ब्रेनर है मेरे हिसाब से, वो होने ही चाहिए। रूबेन डियास में अभी थोड़ा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका प्राइस 6 मिलियन। मैं अभी इस समय अटैक में थोड़ा डालना चाहूंगा क्योंकि सीजन के स्टार्टिंग का जो मेरा स्क्वाड होता है, इनिशियल स्क्वाड, उसमें मैं ज्यादा पैसे डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और अटैक में करना चाहता हूँ। एंड ट्रेंट ऑलरेडी 7.5 द मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर इन द गेम, तो इसलिए अभी डियास नहीं, लेकिन ट्रेंट फॉर श्योर नो ब्रेनर। एक 5 मिलियन में वेस्ट हैम के जो फुल बैक हैं व्लादिमीर सूफाल, COUFAL, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक 5 मिलियन पे वो स्लाइटली अंडर प्राइस्ड है। और लास्ट सीजन उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनिश किया था, उन्हें मैंने अपनी टीम में रखा था एंड उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो सूफाल को मैं इस टीम में डेफिनेटली आपको रिकमेंड करना चाहूंगा बाबा कि आप उन्हें रखिए, एंड वो मुझे पर्सनली काफी पसंद है। हाँ जी। एंड जब डिफेंस की बात मैं करता हूं तो मैं 5 में से एटलीस्ट एक डिफेंडर ऐसा रखता हूं जो कि 4 मिलियन का होता है, बिल्कुल बेसमेंट, क्योंकि आप 500 डिफेंडर को कभी रेयरली स्टार्ट कराएंगे। यूजुअली 3 मैं प्रेफर करता हूं स्टार्ट कराना, और कभी कभी 4। ठीक है, तो एटलीस्ट एक डिफेंडर तो ऐसा है जो 4 मिलियन का रहता ही है। और ऐसे में लिवरपूल, क्योंकि अभी न्यूज आई है एंडी रॉबर्टसन बाहर हैं, तो उनके जो बैकअप है सिमिकास, TSIMIKAS, ये सिर्फ 4 मिलियन के हैं और एक बहुत ही अच्छे इनेबलर हैं कि आप आगे महंगे प्लेयर अपने अटैक में डाल पाए। तो इसलिए ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड आई थिंक ये लोगों की टीम में बहुत ज्यादा, जैसे रॉबर्टसन की इंजरी का आया है, तो ये काफी पॉपुलर पिक होने वाले हैं कुछ टाइम के लिए। हाँ बिल्कुल। और अगर लिवरपूल के थोड़े से आसान फिक्चर्स रहते हैं और कहीं ना कहीं जैसे हम लिवरपूल का गेम स्टाइल भी देखते हैं, तो फुल बैक्स उनके काफी अटैक्स आते हैं, जो फ्लैंक्स होता है उनपे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि सिमिकास हमको पॉइंट्स दिला सकते हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी बिल्कुल। और लिवरपूल के एक्चुअली सबसे बेहतरीन फिक्सचर्स हैं, अगर आप पहले के कुछ देखें, पहले के 6-7 इवन 8 फिक्सचर्स। एंड ऑब्वियसली अब उनके पास वैन डाइक भी है दोबारा, तो क्लीन शीट पोटेंशियल बहुत है। एंड सिमिकास का काफी अच्छा प्री सीजन भी रहा है, तो उन्होंने काफी अटैकिंग फुटबॉल दिखाया है, तो आई थिंक वो स्टार्ट जरूर करेंगे जेम्स मिलर के है। ठीक है। और बाकी 2 डिफेंडर की बात करें तो? हाँ जी बाबा, तो बाकी 2 डिफेंडर भी आप ज्यादा महंगे तो नहीं, लेकिन एक डिफेंडर जो सबसे पॉपुलर पिक है पूरे गेम में, सिर्फ डिफेंस में नहीं पूरे गेम में, उनका नाम है लूक शॉ। एंड उनका यूरोस बहुत ही बेहतरीन रहा, उन्होंने गोल्स मारे, फाइनल में गोल मारा, असिस्ट दिए। एंड शॉ 5.5 मिलियन में एक सस्ते हैं। आई थिंक 6 मिलियन के होते हो, अगर राफेल वरान पहले आ गए होते तो डेफिनेटली शॉ 6 मिलियन के होते, लेकिन क्योंकि लेट आए तो 5.5 मिलियन में लूक शॉ एक बहुत ही बेहतरीन पिक है और ये सबकी टीम में होने ही चाहिए। काफी रीजनेबल प्राइस है लूक शॉ के लिए, जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस यूरोज में और स्पेशली लास्ट सीजन दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, काफी गोल कंट्रीब्यूशन भी था उनका, स्पेशली उनकी वो परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो आई थिंक ये बेहतरीन ऑप्शन आपने सजेस्ट किया, लूक शॉ एंड 5.5 मिलियन। और टू गो विद लास्ट डिफेंडर, आई थिंक ये इतना महंगा नहीं होना चाहिए लास्ट डिफेंडर जो लेंगे। इनफैक्ट कोई 4-4.5 मिलियन मैक्सिमम का हम देख सकते हैं। लेस्टर में अभी सेंटर बैक्स का थोड़ा क्रंच है क्योंकि इंजर्ड हैं एवेंस और सब लोग, तो इसलिए फोफोना उनके लिए स्टार्ट कर सकते हैं जो कि सिर्फ 4 मिलियन के हैं। तो 4.5 में, हाँ सॉरी फोफोना नहीं, मैं अमार्ते की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। फोफोना तो इंजर्ड है, मैं अमार्ते की बात कर रहा हूँ। या एंड अमार्ते सिर्फ 4 मिलियन के हैं एंड आई थिंक वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेस्टर के सेंटर बैक में उन्होंने सीजन भी मैच भी खेला है जो कि काफी अच्छा था, तो दैट एनकरेजेस मी टू गो विद अमार्ते। एंड इसी के साथ में डिफेंस सॉर्ट हो गया है। हाँ बिल्कुल। और जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, गोलकीपर सैंचेज फोस्टर, डिफेंस की बात करें तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, टूफा, सिमिकास, शॉ और अमार्ते। अब बात करें दोस्तों मिडफील्डर की, तो दोस्तों ज्यादातर क्या रहता है इसमें कि डिफेंडर्स कम खिलाना पसंद करते हैं सब लोग, और जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिडफील्डर्स और अटैकर्स अपनी गए 3 डिफेंडर वाली फॉर्मेशन खिलाने की कोशिश करते हैं सब ज्यादा से ज्यादा। तो मिडफील्डर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मिडफील्डर्स आपके डिफेंस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं, और आपको असिस्ट प्रोवाइडर्स और गोल्स भी बहुत सारे, जैसे हम बात कर ले केविन डी ब्रुयना की, ब्रूनो फर्नांडिस की, जैसा शिखर ने शुरू में बोला वीडियो के कि ये तो मतलब काफी मतलब अच्छे वो इनेबलर्स हैं और ये आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिलाएंगे। तो लेकिन मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी, जो आपका क्या बोलेंगे, प्राइस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने 7 प्लेयर अभी तक चुन लिए हैं और हमारे पास अभी 65.5 मिलियन बचे हैं, तो काफी मतलब अभी हमारे पास अच्छी टीम बन सकती है। तो कहाँ से शुरू करें शिखर इसमें मिडफील्ड में? जी बाबा, आई थिंक मिडफील्ड काफी आसान रहेगा एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मोहम्मद साला एक नो ब्रेनर है, तो आई थिंक ही शुड बी द फर्स्ट नेम ऑन एनी टीम्स लिस्ट। एंड तो अब साला को तो बिना सोचे ले आइए।
साला दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 12.5 मिलियन इनका प्राइस, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स फैंटेसी लीग। दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन फैंटेसी। एंड हमने इतना पैसा बचाया है अपने डिफेंस में, गोलकीपर में, वो हमने इसीलिए बचाया है क्योंकि हम मिडफील्ड में इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि मेरे मुताबिक मिडफील्ड पूरे गेम की सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। क्योंकि जब एक मिडफील्डर गोल मारता है तो आपको ना कि सिर्फ एक पॉइंट ज्यादा मिलता है फॉरवर्ड से, बल्कि अगर टीम क्लीन शीट रखती है तो आपको एक और पॉइंट मिलता है। तो बेसिकली फॉरवर्ड से बहुत ज्यादा अपील है मिडफील्डर की, इसलिए मुझे लगता है कि मिडफील्डर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एंड अगर आपने अपने मिडफील्डर नेल कर दिए सही से तो आप गेम में काफी अच्छी फिनिश कर सकते हैं। अच्छा शिखर, क्विकली जिन लोगों को, हमारे व्यूअर्स को नहीं पता, पॉइंट सिस्टम कैसा रहता है इसमें, प्लीज एक बार जल्दी से ब्रीफ कर दीजिए सबको। हाँ बाबा, बस काफी बहुत आसान गेम है। इसमें आपका कोई भी प्लेयर है, उसको अगर वो 60 मिनट या उससे ज्यादा खेलता है तो अपीयरेंस के 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और डिफेंडर और गोलकीपर के लिए अगर वो क्लीन शीट रखते हैं तो उन्हें 4 पॉइंट्स मिलते हैं। क्लीन शीट के लिए मिडफील्डर को 1 पॉइंट मिलता है, स्ट्राइकर को कुछ नहीं मिलता है। गोल्स के लिए स्ट्राइकर को मिलते हैं 4 पॉइंट्स, मिडफील्डर को मिलते हैं 5 पॉइंट्स, एंड डिफेंडर अगर गोल मार दे तो उसको 6 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड पिछले सीजन हमने देखा कि लास्ट मिनट में एलिसन ने गोल मार दिया था आके, तो अगर एलिसन गोल मार दिया आपकी टीम में तो भी 6 पॉइंट ही मिलेंगे, अनफॉर्चुनेटली 8 नहीं मिलेंगे, डिफेंडर जितने मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो डिफेंडर और गोलकीपर के दोनों के 6 पॉइंट मिलते हैं गोल के। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है, बोनस पॉइंट सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो उसमें बेसिकली अगर आपका प्लेयर मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देता है, जैसे कि अगर एक हार्ड फोर्ड 1-0 विक्ट्री है और बहुत सारे सेव किए हैं तो आपका गोलकीपर बोनस ले जाएगा, वरना अगर बहुत क्लियरेंसेस टैकल्स हैं तो आपका डिफेंडर ले जाएगा, अगर किसी ने हैट्रिक मारी है तो वो बोनस ले जाएगा। तो हाईएस्ट बोनस पॉइंट मिलते हैं 3, 2 और 1, और एक मैच में 3 ही प्लेयर्स को बोनस मिल सकते हैं। तो ये था पॉइंट सिस्टम। बहुत ही आसान गेम है कहने को तो, लेकिन काफी दिमाग खर्च होता है डेफिनेटली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कैप्टन जो होते हैं उनके पॉइंट्स डबल हो जाते हैं, जितने भी वो पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनके जो कमाते हैं। और वाइस कैप्टन को भी शायद कुछ बोनस मिलता है। नहीं, अगर आपका कैप्टन एक भी मिनट ना खेले, स्टार्ट ही ना करे, तो आपका वाइस कैप्टन आपका कैप्टन बन जाता है। हाँ, जी ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, वरना कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता वाइस कैप्टन का। हाँ, तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं पता है फैंटेसी के लिए, इसलिए मैंने शिखर को बुलाया मेरे को गाइड करने के लिए। तो चलिए शिखर, नेक्स्ट मिडफील्डर अपना आफ्टर मो साला। आफ्टर मो साला आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस, जिस तरह उनका प्री सीजन रहा है एंड जिस तरह के पिछले सीजन के वो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर हैं, एंड मुझे बहुत पसंद है पर्सनली ब्रूनो फर्नांडिस। यूनाइटेड को पेनल्टीज मिलती ही रहती हैं, एंड फर्नांडिस आप सर्च करें, एंड आई थिंक ब्रूनो इस साला के नहीं, पर लेकिन साला के बहुत क्लोज हैं, नो ब्रेनर। फर्नांडिस अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ब्रूनो आपको। हाँ, जी बिल्कुल, आ गया फर्नांडिस। एंड साला से 0.5 सस्ता भी है, एंड यूनाइटेड का तालिस्मान है। एंड आई थिंक फर्नांडिस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है पिक। पिछले सीजन मैंने इनको स्टार्टिंग जरा रखा था, एंड उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया स्टार्टिंग में रैंक गेन करने के लिए। तो मैं फर्नांडिस के साथ जाना चाहूंगा यहाँ। तो आप अपन देख सकते हैं कि अपना 25% बजट है, ये 2 प्लेयर्स में चला गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर यही है, इसीलिए हमने पैसे बचाए हैं हमारे मिडफील्ड में इतने, डिफेंस में इतने। हाँ, चलिए नेक्स्ट वन ऑफ द मेरे फेवरेट प्लेयर्स एंड प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स। अगर फिनिशिंग की बात करें तो मेसी के बराबर या मेसी के थोड़ा ही नीचे रहते हैं हर सीजन, एंड हर सीजन अपने एक्सजी को जो है ये डिफीट करते हैं। इनका एक्सजी से 5 से 7 ज्यादा गोल मार देते हैं। एंड मैं बात कर रहा हूँ ह्यूंग-मिन सॉन की, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स एंड फेवरेट फैंटेसी एसेट्स टू ओन। एंड 10 मिलियन के हैं इस सीजन वो, एंड हैरी केन के फ्यूचर पे थोड़ा सा डाउट है इस समय। हैरी केन अगर जाते हैं तो अफेक्ट कर सकता है सॉन को, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा प्री सीजन में कि सॉन स्ट्राइकर खेल रहे थे आर्सेनल के अगेंस्ट, और उन्होंने गोल भी मारा। एंड अगर केन जाते हैं तो वो पेनल्टीज पे भी हो सकते हैं, एंड वो मिडफील्डर तो है ही, खैर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेगा उन्हें। तो आई थिंक 10 मिलियन में ह्यूंग-मिन एक काफी अच्छा ऑप्शन है, एंड प्रूवन फैंटेसी एसेट है जो हमें चाहिए अपने इनिशियल टीम में। तो प्रूवन फैंटेसी एसेट ह्यूंग-मिन सॉन डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स। अब हम देखेंगे, बजट पे नजर डालेंगे तो हमको चाहिए अभी 5 प्लेयर, और बचा है हमारे पास 31 मिलियन पाउंड। तो देख सकते हैं हम कि काफी मतलब डिसेंट से हमारी मिडफील्ड हो गई। अब मेरे को लगता है शिखर कि शायद हम मिडफील्ड में अब और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव आवर 3 मेन मिडफील्डर्स। हाँ बिल्कुल, 3 मेन मिडफील्डर्स हैं, और जहां तक 4th मिडफील्डर की बात है, थोड़े चीप ऑप्शन, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर्स फ्रॉम लास्ट सीजन। एंड आई थिंक वो अंडर प्राइस्ड है थोड़ा सा इस गेम में। 6.5 मिलियन में बात कर रहा हूँ लीड्स यूनाइटेड के विंगर रफीनिया की, और 6.5 मिलियन उनकी प्राइस टैग है। आई थिंक थोड़ा सा वो अंडर प्राइस्ड है,
he definitely deserves 7 or 7.5 million even. तो I think 6.5 million में वो underpriced asset है, बेहतरीन player है. बिल्कुल बिल्कुल. I also personally really like Rafinha. हाँ जी. तो ये 4 मैन की मिडफील्ड बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे देखने में, एंड आई थिंक ये वन ऑफ द हाईएस्ट ओन्ड मिडफील्ड भी है गेम में. ये सबसे पॉपुलर प्लेयर्स हैं, एंड ये 4 मैन की मिडफील्ड इज लाइक द बेस्ट ऑन पेपर, एटलीस्ट आई कैन से. बाकी फिफ्थ मिडफील्डर के लिए हम थोड़ा एक चीप ऑप्शन देख लेंगे बाद में, पर उससे पहले हम अपने फॉरवर्ड पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं. जी बिल्कुल. और फॉरवर्ड्स टीम की बात करें तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं लिस्ट में हैरी केन ऑब्वियसली प्राइस्ड एज मच एज मो साला. ही इज आल्सो जॉइंटली द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दिस गेम. और क्यों ना हो, मतलब हैरी केन तो सीजन इन सीजन आउट ही डिजर्व्स टू बी एट दैट प्राइस रेंज. तो क्या हम इसमें भी ऑल आउट जाएंगे या हम मतलब वी विल बी लुकिंग एट सम चीपर ऑप्शंस लाइक वार्डी या फिर ओली वॉटकिंस? तो स्ट्राइकर इस सीजन स्पेशली ऐसे कई स्ट्राइकर्स हैं जो कि अंडर 8 मिलियन या उसके अंडर हैं और काफी बेहतरीन वैल्यू ऑफर करते हैं. ठीक है. एंड जहां तक हैरी केन के फ्यूचर की थोड़ी अनसर्टेनिटी है, तो मुझे पर्सनली वो अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. हालांकि वो एक बेहतरीन पिक है. पिछले सीजन वो पूरे समय मेरी टीम में थे और मैंने उन्हें ट्रिपल कैप्टन भी किया था. एंड वो पिछले सीजन गोल्स और असिस्ट दोनों में टॉप पे थे प्रीमियर लीग में. तो आई थिंक वो एक बहुत ही फिनोमिनल पिक है. पर इस समय क्योंकि उनके फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क है, मैं उनसे नहीं जाना चाहूंगा. एंड 8 मिलियन या उसके अंदर बहुत अच्छी वैल्यू ऑफर हो रही है, तो मैं वही देखना चाहूंगा. एंड मेरे फेवरेट पिक हैं 8 मिलियन या अंडर में एंटोनियो, जो कि वेस्ट हैम के स्ट्राइकर हैं एंड बीस्ट ऑफ अ प्लेयर. एंड प्रीमियर लीग, पूरी प्रीमियर लीग में सबसे हाईएस्ट एक्सजी रहा है उनका. चाहे आप किसी मिडफील्डर, उनका एक्सजी मो साला, हैरी केन, इन सब लोगों से भी ज्यादा है. ऑल्दो वो एक बहुत अच्छे फिनिशर नहीं है, लेकिन उनका एक्सजी बहुत ज्यादा है. वेस्ट हैम के तालिस्मान है एंड बेहतरीन पिक 7.5 मिलियन में अगर वो फिट रह सकते हैं. एंड वेस्ट हैम के फिक्सचर्स भी काफी अच्छे हैं स्टार्टिंग में. तो प्रीटी मच नो ब्रेनर फॉर मी, मिकेल एंटोनियो. ओके. और नेक्स्ट 2 फॉरवर्ड्स की बात करें तो हाँ, तो क्योंकि हमने 4 मैन मिडफील्ड रखी है स्ट्रॉन्ग, और डिफेंस में भी आई थिंक हम 3 से 4, क्योंकि हमारे 5 प्लेइंग डिफेंडर है कहीं ना कहीं, पर हम 4 खिला सकते हैं. और हम क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट हैं कैश में, तो इसी वजह से हम 2 प्लेइंग स्ट्राइकर के साथ जाएंगे और एक जो स्ट्राइकर स्पॉट है वो हम एक सस्ता प्लेयर लेंगे जो इतना हमें खिलाने की जरूरत ना पड़े. तो जो दूसरे स्ट्राइकर की बात करें अगर, तो वन ऑफ द मेरे फेवरेट प्लेयर्स जिनका नाम है डैनी एंग्स, और एक गोल शायद थे पिछले सीजन वो गोल्डन बूट से पिछले सीजन जब उन्होंने 22 गोल पे खत्म करा था और वो 1 गोल से पीछे रह गए थे. एंड वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द प्रीमियर लीग. मतलब काइंड ऑफ उनका एंटोनियो जितना एक्सजी नहीं है, लेकिन फिनिशिंग रेट बहुत ज्यादा ही हाई है. वो अपने तकरीबन 60% चांसेस फिनिश करते हैं. तो एक बहुत ही बेहतरीन पिक है. एस्टन विला के फिक्सचर्स पहले 3 बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. नॉर्विच और 2 प्रमोटेड साइड्स हैं पहले 3 में. तो आई थिंक और सिर्फ 8 मिलियन पे नई एस्टन विला टीम है, उनके पीछे काफी अच्छी क्रिएटिविटी है. तो आई थिंक डैनी इंग्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स एंड हमारी टीम में स्ट्राइकर. बिल्कुल, काफी एक्साइटिंग टीम है. अभी एमिल बुंडिया उन्होंने साइन किया नॉरिच से, और लियोन बेली का भी हमने सुना है कि एज अ ग्रिलिश की रिप्लेसमेंट वो आए हैं. तो बिल्कुल जो आपने क्रिएटिविटी वाला पॉइंट बोला एकदम सही है. और डैनिंग्स जैसा हम जानते हैं कि पिछले 2 सीजन से काफी कंसिस्टेंट रहे हैं. अगर इंजरी फ्री रहे तो ही कैन इजिली बी द कंटेंडर फॉर द गोल्डन बूट टाइटल. तो जैसा अब आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी सॉलिड टीम यहाँ पे बनती दिख रही है हमको. और 9 मिलियन का अभी भी हमारे पास बजट है, तो डेफिनेटली हम एक 2 4.5 मिलियन के सस्ते प्लेयर लेके इसको क्लोज कर देंगे, या एक 5 मिलियन का, एक 4 मिलियन का, वो शिखर हमको बताएंगे अभी. तो शिखर पहले मिडफील्डर पे हम वापस आ जाते हैं. एक सस्ता सा हमको मिडफील्डर चाहिए, तो इसके लिए हम रखें जगह टीम में. तो सबसे सस्ता मिडफील्डर 4.5 मिलियन का ही आएगा, उससे कम में है नहीं. तो हम 4.5 मिलियन का एक मिडफील्डर देखेंगे. एंड 2 या 3 ऑप्शन है जो आप अपनी टीम में डाल सकते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है बिली गिलमोर, क्योंकि चेल्सी की एक स्टारलेट है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और नॉर्विच पे लोन पे गए हैं. और 4.5 मिलियन में उनको बेंच पे ही रखना है, हमें इतना खिलाना नहीं है. और वो जितने एक्साइटिंग प्लेयर है उन्हें कंसिस्टेंट मिनट्स मिलेंगे. तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर इंजर्ड होता है तो वो आ सकते हैं, वरना वो बेंच पे खुश रह सकते हैं. तो काफी सही ऑप्शन है बिली गिलमोर. और फॉरवर्ड लास्ट, अगर हम लास्ट प्लेयर की बात करें, 4.5 मिलियन का हमारा बजट बाकी जी. तो 4.5 मिलियन में इतना अच्छा फॉरवर्ड मिलना मुश्किल है जो हमेशा खेले. पर साउथहैम्पटन के ओबाफामी एक ठीक ठाक पिक है, क्योंकि उन्हें डैनी इंग्स को बेचा है. तो ओबाफामी को मिनट्स मिल सकते हैं यहाँ वहां. ऑल्सो आज ही न्यूज आई है कि चेल्सी के प्लेयर ब्रोजा को साइन कर लिया है साउथहैम्पटन ने. और हम उन्हें ले लेते, लेकिन वो 5 मिलियन के हैं.
तो हमें पास 4.5 मिलियन ही है, तो हम ओबाफेमी के साथ जाएंगे और इस तरह हमारी टीम कंप्लीट होती है। बिल्कुल, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टीम बन गई हमारी। सैंचेज, फॉस्टर, एलेक्जेंडर आर्नल्ड, कूफाल, सिमिकास, शॉ अमार्ते हमारे डिफेंडर्स, साला, ब्रूनो फर्नांडिस, ह्यूमिन सॉन, रफीनिया, बिली गिलमोर हमारा मिडफील्ड, और वेस्ट हैम के एंटोनियो, एस्टन विला के डैनी इंग्स और साउथहैम्पटन के ओबाफेमी, ये हमारा फॉरवर्ड लाइनअप। तो थोड़ा सा मैं शिखर आपसे डिसअपॉइंट हूँ, यहाँ पे एक भी हमारे टीम में चेल्सी का प्लेयर नहीं है लेकिन डेफिनेटि मैं उस पॉइंट से कंकर करता हूँ जो आपने शुरू में कहा कि फिक्सचर लिस्ट देखना बहुत जरूरी, और चेल्सी के कहीं ना कहीं पहले 6 फिक्सचर्स आसान नहीं है। अगर हम पहला फिक्सचर हटा दें क्रिस्टल पैलेस से जो ओपनिंग डे में, तो उसके बाद आप देखेंगे तो 3-4 फिक्सचर्स काफी डिफिकल्ट है। आर्सेनल, लिवरपूल, यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी वगैरह, जो काफी बड़ी बड़ी टीम्स हैं हमारे। बिल्कुल, हाँ वही। और जहां तक बाबा चेल्सी की बात है, तो आई थिंक बेन चिलवेल एक बहुत अच्छे पिक रह सकते हैं। मतलब पूरे गेम की अगर हम बात करें तो हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सीजन आगे चला जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा फिक्सचर्स इतने आसान नहीं है। और जिस चेल्सी प्लेयर के लिए पर्सनली मैं एक्साइटेड हूँ वो है रोमेलो लुकाकू। वो अभी तक गेम में आए नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे मेरी आंखें उन पर रहेगी कि उनका प्राइस टैग क्या रहता है, एंड ही विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स कि मैं जिनको भी टीम में लाना चाहूंगा, तो वो मेरी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगे रोमेलो लुकाकू। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 11 से 10.5 से 11 मिलियन, शायद 11.5 मिलियन के रहेंगे इस गेम में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10.5 मिलियन के होने चाहिए। आई थिंक 11 मिलियन भी फेयर प्राइस है, 10.5-11। तो अगर ऐसा होता है तो शायद हम डैनी इंग्स या एंटोनियो में से एक को अपग्रेड करें और सॉन को डाउनग्रेड करके लुकाकू को इस टीम में फिट कर सकते हैं। पर वो खैर देखना पड़ेगा, बात की बात है। पर हाँ, ये एक ऑप्शन है कि इंग्स को अपग्रेड टू लुकाकू एंड सॉन को डाउनग्रेड करके समवन लाइक हार्वी बार्न्स और इवन हैरिसन फ्रॉम लीड्स, या फिर इवन शायद बेंड्रामा मुझे बहुत पसंद है वेस्ट हैम के। तो ये कुछ ऑप्शन है जो हम कंसिडर किए जा सकते हैं। इवन जोटा फ्रॉम लिवरपूल, ऑल्दो लिवरपूल एक टीम के अब 3 ही प्लेयर ले सकते हैं, तो देखना पड़ेगा। वी ऑलरेडी हैव ट्रेंट, सिमिकास एंड साला, तो जोटा का देखना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन जहां तक बात है, ये बस मैं बता रहा हूँ जो कुछ प्लेयर्स मेरी वॉच लिस्ट पर हैं जिनमें कंसिडर करूंगा सीजन में। पर हाँ, जहां तक अभी की बात है, काफी बैलेंस स्क्वाड है बिल्कुल, और चेल्सी के प्लेयर हम लुकाकू पे नजर रहेंगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हम एंटर कर देते हैं स्क्वाड का, टीम नेम रखेंगे ड्रॉग बाबा एफसी। क्या बोलना है इसके बारे में? जी बाबा बिल्कुल, एंड आई थिंक आपकी काफी अच्छी टीम बन गई है ये, एंड मैं देखूंगा कि आप कहाँ रहते हैं स्क्वाड लीग में। जी बिल्कुल, और जहां तक बात है, हाँ जी, मैं आपकी बिल्कुल इसमें जो है हेल्प लेता रहूंगा बीच बीच में। और चेल्सी हमने हमारा फेवरेट क्लब इसमें सेलेक्ट कर लिया, ऑल्दो वी डोंट हैव अ चेल्सी प्लेयर, लेकिन जैसा शिखर ने कहा कि वी विल डेफिनेटली बी फिटिंग रोमेलो लुकाकू लेटर ऑन इन द सीजन। और जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी टीम रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं काफी बढ़िया टीम। और इसके आप फिक्सचर लिस्ट के हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं जो आपको प्लेइंग 11 खिलाना है, उस हिसाब से जैसा डिफॉल्ट प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज द प्लेइंग 11 विच वी विल बी गोइंग इन आइदर वे। सैंचेज इन गोल, एलेक्जेंडर आर्नल्ड, कूफाल, सिमिकास एंड शॉ हमारे डिफेंडर्स, साला, ब्रूनो, सॉन मिडफील्ड में, रफीनिया, एंटोनियो और इंग्स। तो बेंच हम देख लेते हैं एक बार, तो फॉस्टर, अमार्ते, गिलमोर, ओबाफेमी। तो शानदार टीम बन चुकी है शिखर एकदम। जी बाबा, थैंक यू। काफी अच्छी टीम बनी है एक्चुअली, एंड होपफुली अच्छा करेगी, होपफुली मेरे पिक्स रंग लाएंगे। और हमारी चेल्सी की एक लीग चलती है, फैंटेसी प्रीमियर लीग की, तो अगर आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कहते हैं बाबा आप? जी बिल्कुल 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 ज्वाइन करेंगे, एंड यू कैन, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, यू कैन आल्सो ज्वाइन द पिंक सिटी ब्लूज की फैंटेसी प्रीमियर लीग। द कोड फॉर दैट लीग एंड ऑल दोस लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और जाते जाते लास्ट में एक सवाल, डिपेंडिंग ऑन द गेम वीक 1, कैप्टन किसको बनाना चाहिए शिखर? जी हाँ, कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि एक कैप्टनसी का डिसीजन आपका इट कैन ईदर मेक और ब्रेक योर गेम वीक। तो कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना कम हो सके उतना रिस्क लें थ्रू आउट द सीजन कैप्टनसी में। एंड ये जो बड़े हिटर्स हैं, मोहम्मद साला, ब्रूनो फर्नांडिस, सॉन, इन्हीं के अराउंड अपनी कैप्टनसी को रखें। केन, या इवन अगर माने फॉर्म में आते हैं, या कोई सिटी प्लेयर, डी ब्रुयने फॉर एग्जांपल, तो इन्हीं के बीच में रखें। आई थिंक नॉर्विच अभी काफी जूझ रही है, क्योंकि उन्हें काफी इंजरीज हैं, एंड इंटरनेशनल ब्रेक तक थोड़ा उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, थोड़े यंगस्टर्स वगैरह को खिलाना पड़ेगा। तो आई थिंक गेम वीक 1 में मोहम्मद साला इज द नो ब्रेनर पिक फॉर द कैप्टनसी, एंड आई थिंक ही कैन हॉल। जैसे कि लास्ट सीजन उन्होंने 20 पॉइंट्स
हैट्रिक मारी थी लीड्स के अगेंस्ट गेम वीक 1 में, और जिनके पास मोहम्मद साला नहीं था उन्हें स्टार्टिंग में ही 20 पॉइंट का लॉस हो गया, और सबने कैप्टन भी किया तो 40 पॉइंट का लॉस हो गया सबको जिन्होंने साला नहीं रखा, जिनमें से मैं भी एक था, मेरे पास साला नहीं था, तो पूरा सीजन मैंने कैचअप किया, ऑल्दो अच्छी रैंक रही लास्ट में, पर हाँ इससे बचने के लिए डोंट ओवरथिंक, कीप मो साला एंड कैप्टन है। हाँ बिल्कुल, अगर वो 40 पॉइंट अगर आपने गेन कर लिया होता तो शायद वो जो रैंक है आपकी काफी ऊपर हो गई होती, क्योंकि बहुत एक आधे पॉइंट से जो है वो गेम बदल जाती है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। जी बाबा बिल्कुल, थोड़ा आपकी आवाज कट गई थी, मैं सुन नहीं पाया आपको। नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि 40 पॉइंट का आपको लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक और इम्प्रूव हो सकती थी अगर ये आपने डिसीजन गेम वीक 1 में ले लिया होता पिछली बार। जी बिल्कुल, मैं आराम से टॉप 10 के में आ सकता था, जो कि मेरा गोल था, मैं 12 के फिनिश किया, वो भी ठीक था, पर अगर वो 40 पॉइंट होते मेरे पास तो मैं टॉप 5 के अराउंड होता है शायद दुनिया में, पर कोई बात नहीं, मैं वो सैटिस्फाइड 12 के से, और मैं वो गलती नहीं करूंगा, मैं साला को अपनी टीम में जरूर रखूंगा, और आप भी रखिए, कैप्टन कीजिए। जी बिल्कुल, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों हमारी फैंटेसी टीम रेडी है। तो थैंक यू शिखर फॉर प्रेजेंटिंग योर एक्सपर्टीज ऑन दिस, क्योंकि मेरे को बिल्कुल मतलब मैं बहुत वीक हूँ इस फैंटेसी गेम में, तो थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए एंड बीइंग विद अस। और दोस्तों आप जो भी व्यूअर्स हैं, आई थिंक उनको भी क्लैरिटी आई होगी और उनको एक अप्रोच मिली होगी, एक उनको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी मिली होगी कि कैसे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो अपनी फैंटेसी टीम्स बनाते हैं। तो चाहे आप FPL खेलें, चाहे आप ड्रीम 11 खेलें, या कोई भी किसी और प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हो, तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो शिखर ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं और थ्रू आउट द सीजन FPL खेल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच शिखर अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू बाबा, थैंक्स फॉर हैविंग मी, गुड लक फॉर द चैनल एंड गुड लक टू ऑल द पीपल वाचिंग दिस। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बीच बीच में हम FPL की बातें करते रहेंगे। शिखर विल बी अ रेगुलर फीचर और चैनल जब हम FPL की बात करेंगे या चेल्सी डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बी रिस्पांसिबल व्हेन यू गो आउट, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।